और राधे राधे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसे हमने आपसे केवल 15 से 20 घंटा मांगा है, जिसमें आज हम लोग प्लेन तक चले आए हैं। अर्थात आज प्लेन का पढ़ेंगे, प्लेन का चीज़ें ज़्यादा कट टू कट बात नहीं करके डायरेक्ट फोकस करते हैं कि एग्जाम में कैसे नंबर लाया जाए। तो वही पॉइंट आपको हम समझाना चाह रहे हैं और अच्छे से समझाना चाह रहे हैं जो एग्जामिनेशन में आएगा, और हूबहू क्वेश्चन रहेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं कि प्लेन पर फर्स्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्लेन पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वह बनता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। किस फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म में। फिर बोलो, किस फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म में। प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म में। बताइए, प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो आसान सा लिखना है, x अब बट्टे में x इंटरसेप्ट प्लस y बट्टे में y इंटरसेप्ट प्लस z बट्टे में z इंटरसेप्ट बराबर 1। फिर से बोलो, देखो x बट्टे में x इंटरसेप्ट प्लस y बट्टे में y इंटरसेप्ट प्लस z बट्टे में z इंटरसेप्ट बराबर 1 आ जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए एक आराम से एक फॉर्मूला तैयार करते हैं इस बेसिस पे। ये जो हमने ट्रेसिंग पढ़ा है, ये बेसिस पढ़ा है, इस पे एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? बताइए क्या तैयार करेंगे? फॉर्मूला। तो सबसे पहले इससे फॉर्मूला बताओ। x इंटरसेप्ट कितना है? a, y इंटरसेप्ट क्या है? b, z इंटरसेप्ट क्या है? c। तो हम बोले थे x बट्टे में x इंटरसेप्ट, तो a लिख दो, कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना बोलो। प्लस लिखना है y बट्टे में y इंटरसेप्ट प्लस z बट्टे में z इंटरसेप्ट बराबर कितना? 1। यही आ गया इक्वेशन। ये क्या आ गया? इक्वेशन। क्या आ गया? इक्वेशन। किस फॉर्म में आ गया? इंटरसेप्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गया? इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्या बिल्कुल क्लियर है? तो चलिए इससे अगले वाले सवाल का आंसर फेंक के आप लोग कमेंट में मारिए। मारिए फेंक के कमेंट में, देखना है कितने बच्चे सही आंसर दे पा रहे हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिखना है। तो हमने क्या बोला? x बट्टे में x इंटरसेप्ट प्लस y बट्टे में y इंटरसेप्ट प्लस z बट्टे में z इंटरसेप्ट बराबर 1। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। यह इसका इक्वेशन हो गया। क्या इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिखने आ गया आप लोगों को कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं? आ गया। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। चलो अब ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड में आया हुआ है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो 2021 में, उससे पहले 2 बार क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो बताओ x बट्टे में a प्लस y बट्टे में b प्लस z बट्टे में c बराबर 1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? a ऑप्शन हो गया। ये तो याद रखने वाली चीज है। x बट्टे में x इंटरसेप्ट, y बट्टे में y इंटरसेप्ट प्लस का z बट्टे में z 1 है। अब देखो ये x y बट्टे z बट्टे तक सही है, लेकिन 0 दे दिया है तो ये नहीं होगा। ये माइनस माइनस है, ये नहीं हुआ। लेकिन ये उल्टा लिख दिया है। देखो a बट्टे में x लिख दिया, लेकिन x ऊपर होना चाहिए y। तो चलो ये समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या पूछ रहा है, ये वाला समझो। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन दैट कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? ए पे। एक्स एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे? ए पे। वाई को बी पे और जेड को सी पे। तीनों पॉइंट दिया है। अर्थात एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी और जेड इंटरसेप्ट सी। तो बताओ इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन कितना हो जाएगा? x बट्टे में a प्लस का y बट्टे में b प्लस का z बट्टे में c बराबर 1, जो कि कौन ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। आसान सा चीज है। ये 2013 में पूछा गया था। कितना में पूछा गया था? 13 में। अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। चलो एक इक्वेशन आपसे पूछते हैं पुनः से। देखो ये खुद से तैयार करो, दिया गया है। बताओ कौन सा होगा आंसर? फेंक के कमेंट में मारो, फेंक के कमेंट में
मारो। ए बी सी डी इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ये फेंक करके कमेंट में मारो, बताओ सारे बच्चे का सही आ रहा है क्या। देखो x बट्टे में x इंटरसेप्ट, तो x बट्टे 2 होना चाहिए, x बट्टे में क्या होना चाहिए 2, तो x बाई 2 प्लस का y बाई 3 प्लस का z बाई 4 बराबर कितना आना चाहिए 1। तो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। अब चलो अब समझते हैं थोड़ा सा कंसेप्चुअली बात, ये बुक की बातें है। देखो बुक की बातें क्या कह रहा है, फोर प्लेन, एक प्लेन का इक्वेशन दिया है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। बताओ ये किसका इक्वेशन दिया है, प्लेन का। किसका इक्वेशन दिया है, प्लेन का। बताओ किसका इक्वेशन दिया है, प्लेन का। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस कांस्टेंट मतलब माइनस डी अब बट्टे में ए, ठीक है। और ये देखो माइनस कांस्टेंट माइनस डी अब बट्टे में बी और माइनस डी बट्टे में सी। ये है कोफिशिएंट ऑफ जेड मतलब ये सी, कोफिशिएंट ऑफ वाई मतलब ये वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब ये ए। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जेड इंटरसेप्ट। बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला रट लेंगे, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट। देखो एक्स इंटरसेप्ट माइनस में डी बट्टे, वाई इंटरसेप्ट माइनस में डी बट्टे बी और जेड इंटरसेप्ट माइनस में डी बट्टे सी, जहां ए बी सी डी तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ इसी बेसिस पे एक बात समझते हैं। देखो अपने को निकालना है आप उनको, तो क्या करेंगे, जब भी आप उनको निकालना है एक्स इंटरसेप्ट तो वाई को 0 कर देंगे और जेड को 0, ठीक है। आप बताओ y इंटरसेप्ट निकालना है तो y को छोड़ के बाकी दोनों 0 कर देंगे, x z इंटरसेप्ट निकालना है तो x 0 कर देंगे और y 0। दोनों तरीका है, या तो फॉर्मूला याद कर लो या ये पुट कर दो 0। चलो फॉर्मूला जिन बच्चे को याद रहेगा वो थोड़ा जल्दी कर पाएगा। थोड़ा जल्दी कैसे कर पाएगा, पहले ये फॉर्मूला से करते हैं। पहले ABCD लिख देना है। देखो ABCD लिखने से पहले सब एक तरफ होना चाहिए, 2x प्लस 3y माइनस 6z और माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा 0। ए हो गया ये पहला वाला 2, बी हो गया ये दूसरा वाला 3, सी हो गया तीसरा वाला और डी हो गया चौथा वाला। बताओ याद है एक्स इंटरसेप्ट, कौन सा इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। तो फॉर्मूला अभी हमने लिखा है माइनस डी बट्टे में ए, तो बोलो माइनस 12 अब बट्टे में ए कितना लिख दो 2। तो ये माइनस माइनस कितना हो गया 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस, तो 6 आ गए। क्या हमने एक्स इंटरसेप्ट निकाल दिया, क्या या वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। बोलो माइनस में डी अब बट्टे में बी, तो माइनस 12 अब बट्टे में बी का मान कितना लिख दूं 3, तो 4 तिया 12, तो ये 4 आ गया। क्या यहां तक समझने में कोई दिक्कत। इसी तरह तुमको कौन सा इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट के बाद जेड इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट। तो भी घबराना नहीं, माइनस डी बट्टे में सी कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, माइनस डी बट्टे में सी करना है, ये आपको खुद से निकालना है। तो चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो एक और तरीका आना चाहिए, जैसे मान लो एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। कौन इंटरसेप्ट निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई वाला भी 0 होगा और जेड वाला भी 0, तो यहां तक कट गया। तो बताओ 2x बराबर कितना 12 और जो x का मान आ गया 6, यह आ गया एक्स इंटरसेप्ट। बात समझ में आया कि नहीं। तो दोनों तरीका है एक्स इंटरसेप्ट निकालने का, है कि नहीं। चलो एक्स इंटरसेप्ट निकालने का दोनों तरीका हमने ढूंढा, अब बनाना है आपको। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 में, कह रहा है द इंटरसेप्ट कट ऑफ ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब कौन इंटरसेप्ट पूछ रहा है, एक्स इंटरसेप्ट पूछ रहा है, तो y और z क्या हो गया खत्म। बताओ 3x बराबर 13, तो x बराबर 13 अब बट्टे में कितना आ गया 3, बी ऑप्शन 13 बट्टे में 3। क्या बात समझ में आया। नहीं तो फॉर्मूला याद रखता,
तो क्या याद रखता, माइनस में डी अब बट्टे में ए। तो देखो ये 13 इधर आता तो माइनस हो जाता, माइनस और माइनस 13, ठीक है, बट्टे में 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता 13 बट्टे में 3, ठीक है, तो भी यही ऑप्शन आता। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो समझो, यहां देखो क्या बोल रहा है, द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन इतना ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देखो 2/5, 5/2, 5/2 और 2, सब ऑप्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब अलग अलग नहीं है। चाहे तो निकाल सकते अलग अलग, लेकिन निकाले पहले एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो बताओ ये सब तो जीरो हो जाएगा, इतना जीरो हो जाएगा ना। तो बताओ 2x बराबर 5, तो x का मान कितना आ गया 5/2। क्या ये 5/2 है, क्या ये 5/2 है, ये कट गया। एक्स इंटरसेप्ट वाला काम किए तो 2 ऑप्शन कट गया। वाई इंटरसेप्ट करते, देखो वाई इंटरसेप्ट करना है तो ये दोनों जीरो, तो वाई का मान कितना आ गया बताओ 5, तो वाई इंटरसेप्ट 5 यहाँ है, क्या यहाँ है 5 नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। बात समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना बोलना पड़ेगा, आया कि नहीं, आ गया। इंटरसेप्ट निकालना बिल्कुल आसान है, जो इंटरसेप्ट निकालना है उसको बराबर कर देना है कांस्टेंट को, उसको बराबर कर देना है कांस्टेंट को। चलो शायद लास्ट सवाल होगा ये, चलो द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। अच्छा जरा ये भी समझ लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन देखो, एक्स वाई है तो एक्स वाई प्लेन जो पूछ रहा है तो एक्स वाई में कौन नहीं है, जेड नहीं है, तो जेड जीरो रहा होगा, जेड बराबर 0, ये हो गया। अच्छा यही पूछते वाई जेड प्लेन का इक्वेशन तो एक्स बराबर 0, और जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन तो वाई बराबर 0, ये याद रखना, ये 2024 में पूछा है और एक बार पहले भी। देखो एक्स वाई प्लेन में कौन नहीं है, जेड, तो जेड बराबर 0। यही पूछता वाई जेड प्लेन तो कौन नहीं है, एक्स, तो एक्स बराबर 0। यही जेड एक्स प्लेन बोलता तो वाई बराबर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे ये वाला चीजें समझो, ये वाला पॉइंट अब देखना, इस पे क्वेश्चन का भरमार है, बोझे के बोझे ढकिए के ढकिए जो बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन इस पे पूछा है बिहार बोर्ड ने। देखो कैसे कह रहा है, द डायरेक्शन रेशियोज, क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसका, नॉर्मल टू द प्लेन, इतना तो कुछ नहीं करना है, ए लिख देना है, बी लिख देना है, सी लिख देना, क्या लिखा जाएगा, ए बी सी लिख देना है, नॉर्मल सी बात है, ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। देखो जैसे एक एग्जांपल करते हैं, यहां समझ बउआ, डायरेक्शन रेशियोज यूनिक नहीं होता, इसीलिए इनफाइनाइट आंसर हो सकता है, लेकिन तुम्हारा आंसर में देगा तो यही दे देगा। बताओ इसका डायरेक्शन रेशियोज कितना होगा, 2, -3 और 5। लेकिन किसी भाई साहब का मन हुआ कि सर हमें 2 से गुना कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4, -6 और 10, क्या ये भी डायरेक्शन रेशियोज है और ये भी डायरेक्शन रेशियोज है, हाँ है। किसी का मन हुआ कि सर इसमें खाली माइनस से गुना कर दे, तो -2, 3 और -5, ये भी डायरेक्शन रेशियोज है। लेकिन तुम्हारे आंसर में बिहार बोर्ड जो दिया है वो हम मैक्सिमम सीधा ये वाला दे दिया है, ये तीनों दे दिया है। चलो इस पे पूछे गए क्वेश्चन करते हैं, आसान आसान सा क्वेश्चन पूछा है बोर्ड ने, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा। देखो 2023 में नॉर्मल सवाल, द डायरेक्शन रेशियोज और किसका, नॉर्मल टू द प्लेन, तो कितना हो जाएगा, यहां नहीं है कुछ तो 1, यहां नहीं 2, तो 2, लेकिन -3 होना चाहिए, तो 1, 2 और -3। अच्छा एक जैसे हम खोजे तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब 2 ढूंढते तो 2 यहाँ है, यहाँ भी 2 है, लेकिन ये तो कट गया है। अब 3, तो 3 है कि -3 है, -3 में ये कट गया, तो ये तो 15 है, ये नहीं होगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं है, यहाँ 15 है, ये गलत है, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये जेड तक ही लिखना है, कहां तक लिखना है, जेड तक ही लिखना है। चलो हाँ, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और किसका लिखना है,
जेड का कोफिशिएंट। देखो बड़ा ही मजेदार सवाल है, 2022 में पूछा है, डायरेक्शन रेशियोज पूछा है और किसका पूछा है, नॉर्मल का। तो बताओ 3 हो जाएगा पहले, 3 सारे ऑप्शन में है, इसमें -3 है तो ये कट गया। 4 हो जाएगा, बता 4 4 -4 ये कट गया, ठीक है। अब 5 आ जाएगा, तो 5 किस में है, ये -5 है तो इसमें बी ऑप्शन। क्या बात समझ में आया? और वैसे लिखना है तो पूरा लिख लो, 3 4 और 5 मैच करवा देख के, 2022 में पूछा है। क्या नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज सारे बच्चे को लिखने आ गए? तो क्या आगे बढ़ा जा सकता है? लेकिन एक आध क्वेश्चन और है जो तुमको खुद से करना है अभी करके, और आंसर कमेंट में फेंक के मारोगे, मारो फेंक के कमेंट में। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है बिहार बोर्ड में, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन पर। तो कितना, 7 से स्टार्ट होगा, 7 से सब स्टार्ट है, ये 4 से, तो ये कट गया। 7 के बाद y का है 4, तो 4 होना चाहिए, 4 सब में है, और z का -2 तो इसमें है, बाकी ये दोनों क्या हुआ, कट गया। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में? बस यही पूरे लिखना रहता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लाजवाब, जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा वेक्टर इक्वेशन में रहेगा तो कैसे लिखेगा, ये वेक्टर इक्वेशन है। और क्या डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसका पूछा है, नॉर्मल का। तो भाई यही तो नॉर्मल है, यही तो नॉर्मल है। तो बताओ 2 से स्टार्ट होगा, 2 से सारे स्टार्ट नहीं है, ये दोनों तो 2 से स्टार्ट नहीं, कट गया। अब कितना, -3 होना चाहिए, यहाँ -3 नहीं तो बच गया ये। बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में? आया समझ में? अरे बंधु समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना बोलना पड़ेगा। चलो, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, अच्छा PLANE प्लेन। अच्छा बता 3 से स्टार्ट होगा, 3 -1, तो 3 से ये स्टार्ट नहीं है, खत्म हो गया। अच्छा उसके बाद -1 होना चाहिए, ये -1 नहीं है, ये -1 नहीं, तो ये बच गया। बचा कि नहीं? नहीं तो लिख भी सकते हैं 3 -1 -2, और जो कि बी ऑप्शन है। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? अब जितना लल्लू लल्लू से सवाल किया है, सारे सवाल का दादा है ये। क्या है? दादा। अब ये सवाल करने में पूरा नानी याद आ जाएगा। अब डिस्टेंस कहां से है, ओरिजिन से है। डिस्टेंस कहां से है, किसी प्लेन का डिस्टेंस, ये वाले प्लेन का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से। तो ये डी लिख देना है, अब बट्टे में रूट में a² + b² + c² लिख देना है। क्या बात समझ में आ रहा है? प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से d बट्टे में √a² + b² + c²। तो पहले ये दोनों चीज निकालना पड़ेगा। देखो अपने को इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, कहां से निकालना है, ओरिजिन से। देखो डिस्टेंस में प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखता है। ये कितना है बुआ, 11, कितना है, तो 11 अब बट्टे डिस्टेंस में प्लस माइनस का कोई मतलब बनता, क्योंकि मोड लगेगा, इधर लाओगे तो माइनस भी होगा तो वो प्लस ही हो जाएगा। अब बताओ ये तीनों का स्क्वायर, 3 तिया 9, अब -4 का स्क्वायर +4 चौका 16, और ये 6 का स्क्वायर +36, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो ऊपर आएगा 11 और नीचे आएगा रूट में, देखो 6 6 12 और 9, 21 का 1 बचा 2, 5 1 6, 61, ठीक है। 11 बट्टे में √61, बी ऑप्शन। क्या बात समझ में आया या ना आया? ओरिजिन से डिस्टेंस आ गया, कांस्टेंट अब बट्टे √a² + b² + c²। चलो आगे लल्लू लल्लू सा सवाल करते हैं जो बोर्ड में पूछा गया है। ये लो, ये लल्लू सा सवाल है। चलिए अच्छा ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो मॉड में डी उधर लाओ या इधर लाओ, फर्क पड़ने वाला नहीं है। √, देखो ये 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, -3 के स्क्वायर 3 तिया 9, और 4 चौका 16, ठीक है। 16 9 25 और 4, तो 6 बट्टे में रूट कितना आ गया,
29। बात समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? आया कि नहीं? इसीलिए बोलते हैं कि हमसे नहीं सीख पाया तो दुनिया में किसी से मैथ नहीं सीख पाओगे। चलो ये सवाल करो, ये करके दिखाओ। ये करके दिखाओ। अच्छा, ये कांस्टेंट होता है और यहाँ प्लस माइनस कांस्टेंट कोई मायने नहीं रखता है डिस्टेंस में। कोई दिक्कत? रूट में बोलो 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर 1 होगा, फिर 2 दूनी 4, तो 1 में रूट अंडर कितना आ गया? 9। 1 का 1 ही रहेगा और 9 का 3, 1/3। क्या बात समझ में आया कि नहीं? क्या ये ओरिजिन से डिस्टेंस फिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत, अरे कोई समस्या है? नहीं है। चलो कोई समस्या नहीं है। ये देखो बड़ा ही मजेदार सवाल है, टंगरी खींच दिया आधा करके, हमको क्या फर्क पड़ता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, कहां से पूछ रहा है? ओरिजिन से डिस्टेंस। कांस्टेंट कितना है? 8 है कि नहीं? आप बताओ, क्या यहाँ x के कोफिशिएंट है? नहीं, y के है, तो 50, z के नहीं है तो 0। तो ये बताओ, ये 5 अब बट्टे रूट में कितना, सॉरी 8 ना ऊपर है 8, 8 ये रूट में 25, 8 बट्टे में कितना आ गया? 5 आ गया। सी ऑप्शन। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें लगता है ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लोगे, निकल जाएगा कि नहीं? बोलो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम है?